Good morning, students. Now, students, our next topic is factors affecting population change. इससे पहले हम लोगों ने पढ़े थे, कौन से फैक्टर्स पढ़े थे? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन बढ़ने के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था. और अब हम पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन में चेंज होने के कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्या कारण होते हैं पॉपुलेशन में चेंज होने के. मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है तो उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं. नाउ देयर आर 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन चेंज इन द कंट्री. There are 3 factors that affect population change in a country. First is birth, second is death, and the third one is the migration. Now, number 1 is birth. It is usually measured using the birth rate, number of live births per 1000 people per year. ओके जो बर्थ होता है वो कैसे बर्थ कैसे फैक्टर्स होते हैं, जितनी भी पैदावार होती है लोगों की वो कैसे पता चलती है. इट इज़ यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट. ये कैसे मेजर करी जाती है? बर्थ रेट के द्वारा. बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर पीपल पर ईयर. एक साल में कितने लोग, कितने पर 1000 पीपल, मतलब हर एक 1000 पीपल के अंदर कितने बर्थ्स होती हैं पूरे साल में, वो हमारा बर्थ रेट बताता है. बर्थ इज अ चीफ नेचुरल फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन चेंज. बर्थ क्या होता है? बर्थ इज अ चीफ नेचुरल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, नेचुरल फैक्टर है. अगर देखिए, अगर बच्चे पैदा होंगे तो क्या होगा? पॉपुलेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा. अगर बच्चे पैदा होंगे उसी हिसाब से तो पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज करती जाएगी. इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पॉपुलेशन चेंज का. इट कॉजेज एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, और इसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज करती है. द हायर द बर्थ रेट द क्विकर द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन. अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती जाएगी. Now the second factor is death. It is usually measured using the death rate, number of deaths per 1000 people per year. मतलब जो डेथ होती हैं वो भी डेथ रेट के अकॉर्डिंग मेजर करी जाती हैं. और ये डेथ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल पर ईयर. जैसे कि अभी मैंने बर्थ का बताया था कि अगर एक साल में 1000 पीपल के अंदर कितने लोगों की डेथ होती है. डेथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल कॉज दैट ब्रिंग्स अ चेंज इन द पॉपुलेशन. सेम जैसे बर्थ एक नेचुरल कॉज है वैसे ही डेथ भी एक नेचुरल कॉज है. जब लोगों की डेथ्स होती हैं, लोग मरते हैं, तो वो पॉपुलेशन में चेंज को लाते ही रहते हैं. इट डिक्रीजेज द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, और इसकी वजह से क्या होती है, जो कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है. एज वी ऑल नो कि इस समय बर्थ रेट क्या हो रहा है? कम है, और डेथ रेट ज़्यादा है, बिकॉज इस समय पैंडेमिक हमारा फैला हुआ है जिसकी वजह से डेथ्स कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं. नाउ माइग्रेशन. As we migrate or move from one place to another, the population of one place decreases while that of the other increases. अगर हम माइग्रेट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, माइग्रेट करना मतलब कहीं पर मूव करना, या फिर आप कह सकते हैं कहीं और जाना. माइग्रेशन क्या होता है? एज वी माइग्रेट और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस of one place decreases while that of the other increases. देखिए स्टूडेंट, बहुत आसानी, बहुत ही ईजी सी बात है कि अगर कुछ लोग एक जगह से, एक सिटी से दूसरी सिटी पे माइग्रेट करेंगे यानी कि मूव करेंगे, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो क्या होगा? अगर जिस सिटी से जा रहे हैं तो वो वाली सिटी में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और जिस सिटी में जा रहे हैं वो वाली सिटी, क्या सपोज ए सिटी से बी सिटी में जा रहे हैं, तो ए वाली सिटी में जो पॉपुलेशन होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. और बी वाली सिटी में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन.
इट इज़ कंसिडर्ड एन अननेचुरल एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अभी तक जो डेथ रेट और बर्थ रेट था वो क्या था, नेचुरल एलिमेंट था, नेचुरल फैक्टर था पॉपुलेशन चेंज का, पर ये क्या है, ये एक अननेचुरल एलिमेंट है पॉपुलेशन चेंज का। देखिए अननेचुरल क्यों है, क्योंकि ये लोगों के ऊपर होता है, पीपल के ऊपर होता है कि वो किस सिटी में जाना पसंद करेंगे या फिर कहाँ पर रहना पसंद करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन में चेंज आता रहता है। एमिग्रेशन, माइग्रेशन में दो वर्ड होते हैं, एक होता है एमिग्रेशन और दूसरा होता है इमिग्रेशन। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। What is emigration? Emigration is used to describe the movement of people out of a country. People who left island. Okay, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। Emigration क्या होता है? Is used to describe the movement of people out of a country. People out of a country. अगर किसी कंट्री से लोग बाहर जा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, emigration। ठीक, जैसे कि for example, people who left Ireland during the famine of the 1840s were referred to as emigrants by the people who were left behind in Ireland. In 1840s में क्या हुआ था, जो आयरलैंड के लोग थे, आयरलैंड पीपल हु लेफ्ट आयरलैंड, उन्होंने क्या करा था, आयरलैंड को छोड़ दिया था ड्यूरिंग द फैमिन। फैमिन एक कॉज अकर हुआ था, उस समय क्या हुआ था, वहाँ पर उन लोगों ने क्या करा था, वो आयरलैंड से अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गए थे, तो वो वहाँ से पीपल क्या हो गए थे, आयरलैंड को धीरे धीरे छोड़ने लगे थे। इसलिए जो लोग वहाँ से दूसरी जगह जाने लगे वो उनको हम क्या कहते हैं, एमिग्रेंट्स। उनको क्या बोला जाता है, एमिग्रेंट्स। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एमिग्रेशन। Now what is immigration? Immigration, अब इसी का ऑपोजिट आपका इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन इज द टर्म दैट डिस्क्राइब्स पीपल दैट अराइव इनटू अ कंट्री। ये क्या होता है, जब किसी कंट्री के अंदर लोग आते हैं तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमिग्रेशन। The same people who left Ireland in the 1840s and came to America were known as immigrants by the people already living in America. अब जो लोग आयरलैंड को छोड़ के 1840s में आयरलैंड को छोड़ के अमेरिका में आए थे, अमेरिका में एंटर किया था उन्होंने, तो वो उन लोगों को इमिग्रेंट्स बाय द पीपल कहा जाता है। मतलब कि ये कौन है, ये अमेरिका के लिए इमिग्रेंट्स कहलाते हैं। जब वो आएंगे किसी कंट्री में, कोई जना आ रहा है तो उनको हम इमिग्रेंट्स कहते हैं, कोई जना जा रहा है तो उनको हम एमिग्रेंट्स कहते हैं। और जाने के प्रोसेस को हम एमिग्रेशन कहते हैं और आने के प्रोसेस को हम इमिग्रेशन कहते हैं। आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, देखिए यहाँ पर पीपल दैट अराइव इनटू द कंट्री, ये आपका इमिग्रेशन, और पीपल आउट ऑफ अ कंट्री, ये हमारा कहलाता है एमिग्रेशन। नाउ नेक्स्ट इज रेट ऑफ चेंज। अब जैसे कि हम लोगों ने पॉपुलेशन का ग्रोथ का जो रेट होता है, रेट ऑफ चेंज कैसे निकाला जाता है, पहले तो ये पता करेंगे हम। अभी हमने दो रेट आपने यहाँ पे पढ़े थे, बर्थ रेट और डेथ रेट। ठीक, दो वर्ड पढ़े थे, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ना बर्थ्स एंड डेथ्स आर नेचुरल कॉजेज ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। अभी मैंने आपको बताया था ये नेचुरल कॉज होता है पॉपुलेशन चेंज का। The difference between the birth rate and the death rate of a country or place is called the natural increase. अगर हम बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस निकालें, मतलब जितनी बर्थ रेट आई है और जितनी डेथ रेट आई है उनको आपस में क्या कर दें, माइनस कर दें, तो वो हमारा क्या कहलाता है, किसी भी कंट्री का नेचुरल इंक्रीज कहलाता है, कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है, नेचुरल इंक्रीज। The natural increase is calculated by subtracting the death rate from the birth rate. Natural increase कैसे निकाला जाता है, birth rate minus death rate। जितनी birth rate है उसमें से हम death rate को माइनस कर देते हैं। और birth rate death rate कैसे निकलती है, अभी मैंने आपको बताया था कि एक साल में
1 ईयर में कितने 1000 पीपल के अंदर कितनी बर्थ्स हुई हैं, और एक साल में 1000 पीपल के अंदर कितनी डेथ्स हुई हैं। तो ऐसे हम बर्थ रेट और डेथ रेट निकालते हैं। द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इज गिवन एज, ये एक एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखिएगा। द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इज गिवन एज परसेंटेज। जो हमारा नेचुरल इंक्रीज का जो रेट आता है वो हमेशा कैसे बताया जाता है, परसेंटेज के नेम, परसेंटेज उसकी यूनिट होती है, कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेचुरल इंक्रीज बाय 100। और फिर उसके बाद कैसे करा जाता है, उसको नेचुरल इंक्रीज को 10 से डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। इफ द बर्थ रेट इज 14 पर 1000 पॉपुलेशन, अगर जो बर्थ रेट है वो क्या है, 14 पर 1000 पॉपुलेशन, 1000 पॉपुलेशन के अंदर 14 पर 1000 पॉपुलेशन, एंड द डेथ रेट क्या है, 8 पर 1000 पॉपुलेशन, देन द नेचुरल इंक्रीज कैसे निकालेंगे, 14 माइनस 8 इज 6, दैट इज 6 अपॉन 1000। देखिए पर 1000 का मतलब क्या हुआ, 14 अपॉन 1000, ठीक। एंड जो आपका डेथ रेट है वो क्या है, 8 पर 1000, तो यानी कि 8 अपॉन 1000, ठीक। पहले हमने नेचुरल इंक्रीज निकाला, दैट इज 14 माइनस 8, तो वो हमारा क्या आया, 6। अब ये दोनों चीज़ें क्या थी, पर 1000 में कैलकुलेट करी जा रही थी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6 अपॉन 1000, ठीक, विच इज इक्वल टू, अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा हमारा, 0.6%। इसको हम परसेंटेज साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके क्लास, आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सी दिस डायग्राम, अभी हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, फैमिन, अ सिचुएशन। फैमिन क्या होती है, सिचुएशन इन विच मैनी पीपल डू नॉट हैव इनफ फूड टू ईट। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लोगों को खाने के लिए खाना, जो जितना उनके लिए पर्याप्त खाना होता है वो उनको नहीं मिलता है। यहाँ पर हमने फैमिन वर्ड पढ़ा था ना, फैमिन के कारण ही इस वजह से आयरलैंड के लोग अमेरिका को छोड़कर, अमेरिका चले गए थे आयरलैंड को छोड़ के। नाउ एक ये डायग्राम है इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का। देखिए ये बर्थ्स हैं, ये डेथ्स हैं, ठीक है। बर्थ्स एंड इमिग्रेशन ऐड इंडिविजुअल्स टू अ पॉपुलेशन, डेथ्स एंड एमिग्रेशन रिमूव इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन। इमिग्रेशन क्या होता है, जब लोग कहीं पर आते हैं। एमिग्रेशन क्या होता है, जब लोग कहीं पर जाते हैं। बर्थ्स और इमिग्रेशन का मतलब कि जब लोग कहीं से, बर्थ से क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं, संसार में आ रहे हैं, वर्ल्ड में आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, तो भी पॉपुलेशन क्या होती है, बढ़ती है। और इमिग्रेशन से क्या होता है, किसी और सिटी से लोग आ रहे हैं तो भी एक पर्टिकुलर सिटी की पॉपुलेशन बढ़ती है। अब डेथ्स में क्या होता है, डेथ्स में लोगों की डेथ्स हो जाती हैं, वो चले जाते हैं, तो क्या हो जाता है, पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। एंड एमिग्रेशन में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर सिटी से लोग छोड़कर चले जाते हैं, तो उससे भी क्या होती है, पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। नाउ दैट्स ऑल क्लास, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन। थैंक यू क्लास।